हेलो मित्रों, आप सब कैसे हैं। और आज हम आपके लिए ला रहे हैं आपके चूँकि आप सभी के कल से पेपर हैं, इसलिए आपके लिए जो मेन चीज़ें हैं जिनमें शंका रहती है कि कॉपी कैसे लिखनी है, और कुछ हैं जैसे विश्वास का क्या रोल होता है, कॉन्फिडेंस का, डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, लिखावट कैसी होनी चाहिए, आकर्षकता, लिखावट में आकर्षकता हम कैसे ला सकते हैं, और एटसेट्रा जो भी क्वेश्चंस हैं उनके हम इस वीडियो में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपी कैसे लिखते हैं। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉपी लिखने के हज़ारों तरीके होते हैं। आप जैसा चाहें वैसे कॉपी को लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक ऐसा तरीका है मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये भी एक अच्छा तरीका है। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस मेथड्स से ही लिखें कॉपी। तो मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो ये है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब हमारे पास कॉपी आती है, एक्चुअली हमारे पास वो कॉपी नहीं थी उस टाइप की, तो हमने इस पेज पे लिखने की कोशिश करी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी खंड होगा, सबसे पहले कॉपी आएगी उसके ऊपर आप, तो सबसे पहले लिखते हैं खंड। जो भी खंड होगा, खंड का खा, बेसिकली वीएड में दो खंड होते हैं, खंड का और खंड खा। तो बेसिकली जो इस बार है उसमें जो 80 मार्क्स का होगा, जो 80 मार्क्स का है उसमें तो आएंगे आपके नंबर 2 लॉन्ग होंगे और 4 शॉर्ट। और जो 40 मार्क्स का है उसमें है 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट। मतलब 80 नंबर वाले पेपर में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और 40 नंबर वाले पेपर में होंगे 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं। तो बेसिकली आपको जो खंड का है इस टाइप से लिखना है। जो हमारा मेथड है उसमें क्या, खंड इस टाइप से लिखते हैं, फिर उसके बाद का खंड का है, खंड खा है, उसको नीले स्केच के जरिए लिखते हैं, और इसको ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। बेसिकली क्या, हाईलाइट हमारा खंड। बेसिकली हम जो एग्जामिनर है उसके लिए ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता चीज़ों को ढूंढने के लिए, हैं। तो बेसिकली, और उसके नीचे आप लिखेंगे इस टाइप से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बेसिकली इसको आप अगर पहली बार में लिखना चाहें तो इसे लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी लाइनों के बीच कैसे लिखा जाता है, कैसे बॉक्स परफेक्टली आपकी, क्योंकि 1.5 घंटे के पेपर में आपके पास इतना समय नहीं हुआ कि आप बिल्कुल परफेक्ट। तो परफेक्शन के लिए आपको ज़रा आप आधे घंटा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए। बेसिकली जैसा ये लिखेंगे तो आपको क्या है, वहाँ पर 2 लाइन या 3 लाइन, बेसिकली 2 ही लाइन बीच में रखना, क्योंकि 2 से ज़्यादा कर दोगे तो वो ज़्यादा गैप दूर लगेगा, सही नहीं लगेगा। उसके बाद जब भी आप लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे प्रश्न का, और जो होगा प्रश्न का पहला प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहला डाल देंगे नीले स्केच से, उत्तर नीले से लिखेंगे, जिससे कि ये मेन चीज़ हो ब्लैक से अलग हो जाए, हाईलाइट हो जाए, हैं। उसके बाद ये लिखना है, ये फिर ये वाला चिन्ह लगा देना है हमें। और ये ध्यान रखना है, बेसिकली ये जो कॉपी है इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी गड़बड़ है। आप हिसाब से जो भी 4-5 सेंटीमीटर का पहले ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसी हिसाब से आपका ये कहाँ तक जा रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके आना है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये रखना है। अगर यहाँ पे 1 का है तो वो भी आप इसमें ब्रैकेट में 1 के साथ का लगा कर लिख सकते हैं। फिर आपको इस टाइप से हेडिंग लिखना होगा। जैसे आपका प्रश्न आता है, मापन क्या है, उसकी परिभाषाएं दीजिए, बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप जो मेन टॉपिक है उसका हेडिंग लिखेंगे। ये होता है मेन हेडिंग, मापन की परिभाषा, और ये वाला चिन्ह लगा देना है। इसके बाद जो भी आप थोड़ा बहुत लिखते हैं। और हाँ, जब आपके पास बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऊपर लिखते हैं इस लाइन से लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। तो नीचे लिखने का ये मेथड, इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो लेख है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है बेसिकली, हैं।
अगर और स्पीड भी अच्छी आती है, क्योंकि जब हम ऊपर लिखते हैं ना तो जो नीचे वाले हिस्सा जो मापन है, किसी का ये डंडा नीचे चला है किसी के ऊपर, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है। आप चाहें, आपका मन है जैसे आपका राइटिंग अच्छा आता हो वैसे लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसे नीचे लिखता हूँ। उसके बाद आते हम, अब जैसे हमने लिखा मापन की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जिनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दी है रॉस के अनुसार। तो इसमें क्या है, हमने यहाँ पे ये बिल्कुल इससे लगता हुआ एक लाइन खींचनी है और आप हो सके तो कोई पहला प्रश्न बहुत अच्छे से करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे चिन्ह लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा ब्लैक से, और यहाँ पे लिख देना है जो भी है कि मापन, सॉरी ये रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे ब्लू पेन का ही यूज करना होगा आपको, तो रेड का कहीं पे नहीं। और यहाँ तक कि पूरे पेपर में ये ध्यान रखें, आपको जो ये स्केच होती है ना, ये स्केच ये हमेशा ब्लैक और ब्लू ही यूज करें, उससे ज़्यादा जो रंग बिरंगे उनका यूज़ ना करें, क्योंकि कॉपी बड़ी अजीब सी लगती है। डिज़ाइन ज़्यादा डिज़ाइन या मतलब कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो आकर्षक हो, हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि पूरी रंग बिरंगी कर दी, जैसे कॉपी के साथ किसी ने होली खेली हो, ऐसा नहीं करना है। होली नहीं खेलनी है, हमें अपने जवाब लिखने हैं अच्छे से, और फटाफट आप इसमें जो भी हो परिभाषाएं लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे लिख दी, सही है, ये आप लिख देंगे ऐसे, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर उसके बाद एक या 2 लाइन अपने हिसाब से आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा आ रहा है कितना नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अरस्तु के अनुसार है, जॉन डीवी के अनुसार है, जो भी हैं उनके हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, हैं, और जो भी डायग्राम है, टेबल है, उनको बहुत अच्छे से बनाना है आपको, जिससे कि, और बेसिकली आपने देखा होगा, देखो मैंने सिर्फ इस पूरे पेज में 2-3 हेडिंग में ही पूरी कॉपी भर दी है, इसमें मुश्किल से बहुत थोड़ा मैटर आएगा। तो जब भी आप 1.5 घंटे में पेपर करना हो तो आप जितने भी मतलब मैटर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर या हेडिंग ही बना दें, नहीं, आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ लिखना है, मतलब ऐसे अजीब नहीं लगना चाहिए, हैं, चीज़ें परफेक्ट लगनी चाहिए, उस हिसाब से यूज करना है। पहले ये तुम्हारे हेडिंग हो गए, दूसरा हेडिंग, उसका जो भी हेडिंग है, अब जैसे कोई अलग जैसे मापन की परिभाषा है, दूसरा आपको हेडिंग लिखना है मापन का अर्थ, तो फिर वो जो हेडिंग है, और आप नीचे 1-2 लाइन छोड़ भी सकते हैं, वरना नहीं छोड़ें, क्योंकि कई बार ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है। तो हमारे पास एक पेज और होगा, हम उस पर लिख कर बताते हैं। तो जो जैसा मान लो नेक्स्ट हेडिंग आया, चाहे हम इसी पेज पे लिख देते हैं, तो जो मेन हेडिंग हो उसे आपको इसी प्रकार, जैसे मापन का अर्थ, बेसिकली ये स्केच बेकार हो गया है, तो इसलिए अच्छा नहीं, और आप ये लाइन जो है स्केल के ज़रिए खींचें। अपने टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कई बार अगर टाइम नहीं बचता हो तो फिर जल्दी ऐसे ही करते चले जाते हैं। सही, मेन हेडिंग को बीच में लिखना है और बाकी जो उनके अंदर हेडिंग आती है उनको साइड में लिखना है, और इस टाइप से लाइन खींच देनी है। कॉपी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगनी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं, कुछ चीज़ें मैंने बता दी आपको, ब्लू और जो ब्लैक है उसके अलावा कोई स्केच यूज नहीं करना है, पेन ब्लैक एंड ब्लू ही यूज करने हैं। उसके अलावा जैसे ये कि कॉपी ऑलरेडी मेरे पास थी, तो ये कुछ मतलब सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पहले की पड़ी हुई थी, तो कुछ इसमें उल्टा सीधा मैंने पहले प्रैक्टिस करी थी, तो ये उस टाइम की, जैसे आप देख रहे होंगे हैं, खंड का दीर्घ होती है, ये थोड़ा, ये आपको बिल्कुल बीच में रखना है, जिससे मतलब कॉपी अच्छी लगे, हैं, अजीब नहीं लगे। इस टाइप आप लिख सकते हैं, ये इस टाइप से देख पा रहे होंगे। ये मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी जब मैं तैयारी कर रहा था तब, तो ये इस टाइप से देखो, हैं, कैसे आप थोड़ा डिज़ाइन अपने हिसाब चेंज कर सकते हैं। ये बीच में लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है अच्छे मार्क्स के लिए, हैं। तो अब जैसे देखो ये है डायग्राम, तो ये डायग्राम का इस टाइप से लिखते हैं, बॉक्स बना के, और बीच में यहाँ पर आप टाइम कम हो आपका, इसके से ज़्यादा अच्छे नहीं आते तो हैं ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये इस टाइप से, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अब टीचर है तो वो तुम्हारा मैटर नहीं पड़ेगा, उससे ये दिखाई नहीं देगा कि तुमने लिखा क्या है। जैसे ये है, अब वो कितना 1-2 लाइन मुश्किल से, उसके पास टाइम नहीं होता है इतना कि वो पूरा पढ़ पाए, तो वो आराम से तुम्हारी 1-2 लाइन मुश्किल से, तुम्हारी हेडिंग और ये डायग्राम होती हैं, ये बहुत मेन होती हैं बीएड में,
इनका यूज़ परफेक्टली करना है। जैसे देखो ये थोड़ा लिखा हुआ है, और उसके अलावा और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे कई बार क्या होता है हम जैसे जो पढ़ के आते हैं और हमें वो जो एग्जामिनर है उसका ध्यान खींचना है अपनी कॉपी की ओर, तो हमको क्या करना होगा, ब्लैक स्केच से जैसे ये है हमें उसका ध्यान खींचना है। इसमें हमने कोई एक वर्ड लिखा है बहुत अच्छा सा, मतलब जो नया है या मतलब जिसका बहुत ज़्यादा एलिवेंस है यहाँ पर है, तो जैसे मान लो प्रमुख है, तो मतलब हालांकि इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कोई और वर्ड है जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की ओर ध्यान खींचना, तो आप उसे ब्लैक स्केच से ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिकली उसका उस वर्ड के अलावा कहीं ध्यान ही नहीं जाएगा। जहाँ पर आपको ध्यान पहुँचाना है वहाँ पर ज़रूर ऐसा करिए। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। चलो कॉपी लिखने की बात हो गई। हाँ, और एक चीज़ और है, जैसे कई बार हम जब प्रश्न समाप्त करते हैं अपना, तो क्या होता है हम उसे कभी भी ये कॉपी के जैसे या 3-4 लाइनों से ऊपर ही ख़त्म करें। ऐसा नहीं है आधा पेज छोड़ दिया नेक्स्ट से शुरू कर दिया, नहीं। एक प्रश्न को इस तरह से उत्तर को खींचें कि वो 3-4 लाइन से ज़्यादा नीचे ना बचे, क्योंकि कई बार पेज छोड़ देते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। और अजीब लगने का मतलब ये है टीचर बहुत तेज़ी से कॉपी चेक करता है, कई बार नंबर कट जाते हैं। मतलब ये है, ऐसा नहीं है आप बच्चे सब तरह से लिखते हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं सबके बेसिकली। और ये एक हमारा तरीका है, चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जैसे कल फिजिकल साइंस है या मैथमेटिक्स है और भी जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं, तो उनमें एक बहुत अच्छा किधर गया, बहुत ही अच्छा एक तुमने पढ़ा होगा टॉपिक, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसे कहते हैं ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण बेसिकली इसमें 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उनका तुम्हें डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, और उसकी जो टेबल है जो टेबल बनानी है ना, वो बहुत अच्छे से बनानी है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे ये, हालांकि ये जो आउटलाइन है, अगर आपके पास टाइम है तो इनको आप ब्लैक स्केच से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये, और उसके अलावा और भी जैसे ज्ञानात्मक पक्ष है, तो उसमें क्या होता है आप ये सीढ़ी वाला इसका भी बना सकते हैं बेसिकली। लेकिन अगर शॉर्ट में आए तो टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर संज्ञानात्मक पक्ष हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी वैज्ञानिक से ब्लूम ने दिया, भावात्मक पक्ष है किसी और ने दिया, तो वो लिख सकते हैं आप नॉलेज के हिसाब से। ऐसा नहीं है कुछ ऐसा ना करें जैसे आपने कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया तो ध्यान वहाँ चला जाए। आपको जो अच्छे से आता है उसका यूज करें हैं। तो यहाँ क्रियात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष जो भी है, उनके 6 टाइप्स हो गए बेहतरीन तरह से, 2 3 4 5 6 ही हो गए, 6 बिल्कुल टेंशन फ्री। और ये ब्लैक से कर देंगे तो उससे क्या होता है, जब ब्लैक जब हार्ड जो हो जाती है, मोटी आउटलाइन होती है, तो उससे कई बार ध्यान आकर्षण अच्छा लगता है। तो आपके टॉपिक की बजाय वो पूरा अगर टैक्सोनॉमी चेक करना चाहेगा तो आपकी इस टेबल से ही ये पता लगा लेगा कि आप टैक्सोनॉमी के बारे में जानते हैं या नहीं, क्योंकि आपने सब मेन जो चीज़ है वो यहाँ पर संग्रहित है। कोई स्पेशल लाइन लिखते हैं तो उसको मैंने बताया है, कोई मतलब बीच में, तो उसे आप ब्लैक स्केच से हैं, ब्लैक स्केच से क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तब। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि जब पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे तो हमने देखा था उसमें क्या हुआ था, जो दोनों 80 नंबर वाले और 40 नंबर वाले थे, दोनों में ही जो स्टूडेंट थे उनने 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट किए थे। लेकिन इस बार क्या है, जो 80 मार्क्स का है, 80 नंबर वाला पेपर है, उसमें 2 लॉन्ग 4 शॉर्ट, तो 1.5 घंटे में ये बहुत ज़्यादा टिपिकल। तो आप घर पर ही अपने पूरा एक टाइम कि इतनी देर में हमें ये करना है, इतनी देर में है। अब ऑब्वियसली उतना लंबा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर आप 80 नंबर वाले में एक बार को 40 नंबर वाला एक बार प्रैक्टिस करके नहीं गए, तब भी आप अंदाजे से चलो 1.5 घंटा है तो करीब 30 मिनट, करीब 40 मिनट लॉन्ग में मान लो, बाकी 20 25 मिनट तुम्हारे हो गए शॉर्ट में। लेकिन 2 लॉन्ग और 4 शॉर्ट, इसमें मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने पहले से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। तो पहले से ही एक रणनीति तैयार करके जाए।
उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 1.5 घंटे में 2-2 मिनट 4-4 मिनट बहुत काम के होते हैं, क्योंकि आप 2-2 मिनट में एक पूरा हेडिंग तैयार कर देते हैं। उसके बाद आता है डायग्राम। डायग्राम को मैंने बताया, जैसे बताया था कैसे लिखते हैं, अलग अलग मेथड होता है, बहुत से सिंपल भी लिखते हैं तब भी अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन ये एक तरीका है और ये एक अलग टाइप का डायग्राम है। अलग अलग टाइप के डायग्राम होते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा यूज करना है, सही है। मतलब मेन चीज़ है कंटेंट अच्छा देखना चाहिए, और जो उसके बाद लिखावट बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं गलती भी हो जाए तो कई बार नहीं काटते हैं उससे, या हल्का सा कट करते हैं, जिससे जो टीचर का उस पर ध्यान ना जाए गलती पर, हैं। और उसके अलावा आकर्षकता मेन होती है, क्योंकि आपने देखा होगा MJPR में अगर मार्क्स लाने हैं, खासकर जैसे बीएड है जिनमें ये टाइप थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, तो उसमें आपको थोड़ा राइटिंग अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा अपने पहले की क्लासों में अगर MJPRU में पढ़े हैं और बच्चों को, कि उन्हीं थोड़ा जिनका राइटिंग अच्छा होता है उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं है राइटिंग ही सब कुछ है, लेकिन राइटिंग का एक बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा रोल होता है, उसका ध्यान रखना है। कंटेंट अपनी जगह है, जो मैटर लिखते हैं आप वो अपनी जगह है, और राइटिंग आपकी अपनी जगह है। उसके अलावा हम क्या, तो बेसिकली बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये प्रश्न मोस्टली हर बार आता है, अगर पेपर में नहीं भी आता है तो ये आपके CTET UP TET में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ब्लूम का वर्गीकरण है, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारी टीचिंग लाइन का, तो आप इसे तो छोड़ना ही मत है। उसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट, मैं इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट अगर मैं बता दूं तो कई बार क्या होता है प्रश्न नहीं आते हैं तो मैं नहीं बताऊंगा बेसिकली, लेकिन आपको अपने इम्पोर्टेंट जैसे विज्ञान शिक्षण, तो एक तो प्रश्न आप ये ज़रूर तैयार करेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा है, तो ये तो तैयारी करना है बेसिकली। और आप अपने हिसाब से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, आपके टीचर्स ने बताया होगा, और बाकी तो हम पूरे साल पढ़ेंगे। जब आप सब पढ़े हैं पूरे साल तो आराम से आपके अच्छे नंबर्स आएंगे, कोई डरने की बात नहीं है, और आराम से तैयारी करें। ज़्यादा तो समय नहीं है, अब तो 24 घंटे भी शायद नहीं बचे होंगे, तो कोई नहीं, अपना पेपर आराम से दें। और ये पेपर की एक रणनीति ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि जब आप रणनीति बना के जाते हैं, ऐसे समझ लो ये युद्ध होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, जब आपकी रणनीति होती है ना तो आप कहीं ज़्यादा बेटर कर पाते हैं, एक प्लानिंग के तहत है। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, कैसे हमें वहाँ क्या करना है, क्या करना है, तो आधा 1 घंटा इस पर ज़रूर दें। उसके बाद अपनी तैयारी करें, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसका यूज करें, जिसमें आपको सुविधा हो, और सही है। उसके अलावा और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, और जल्दी मैं आपके लिए UP TET है, CTET से संबंधित वीडियोज़ भी लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें कैसे हम UP TET CTET के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करें, जिससे कि हम ईजीली उसमें क्वालिफाई कर पाएँ, 90+ मार्क्स ला पाएँ। और डोंट वरी, बिल्कुल, और बस ध्यान रखें अपना, डरने की ज़रूरत है नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। थैंक यू वेरी मच।